दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जयंत महापात्रा की एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम इंडियन समर के बारे में दोस्तों बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों, और आज हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन दोस्तों एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, सब लाइन का अच्छे से मतलब समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ 1 मिनट देकर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है इंडियन समर, इसमें दोस्तों जयंत महापात्रा जी ने इंडियन समर के ऊपर बात नहीं किया है। इसमें बेसिकली उन्होंने इंडिया में जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर दोस्तों उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया है। जो भी प्रॉब्लम से कॉमन पीपल जूझ रहे हैं इंडिया का, उस प्रॉब्लम के ऊपर दोस्तों उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया है और बात की है। तो चलिए दोस्तों लाइन बाय लाइन इस पोएम को देखते और समझते हैं। ओवर द सोइंग ऑफ द समबर वाइंड। दोस्तों समबर वाइंड का मतलब है सेटफुल हवा, जिस हवा में सिर्फ पेन रहता है, प्रॉब्लम रहता है, कोई भी खुशियाँ नहीं रहती। यहाँ पे दोस्तों समबर वाइंड से पोएट ने इंडियन का जो प्रॉब्लम्स है, जो सोशल प्रॉब्लम है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, सैडनेस हो गया, हंगर हो गया, इसके ऊपर दोस्तों बात किया है कि हमारे देश में इतने प्रॉब्लम्स हैं, हर तरफ पॉवर्टी है, हंगर है, सैडनेस है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोई भी प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। सब हमेशा इन प्रैक्टिकल जो चीज़ है उसके ऊपर फेथ करते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल काम नहीं करता, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर सोशल जो बड़े बड़े लोग हैं, वो कोई आगे आकर पॉवर्टी हंगर को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेता। प्रीस्ट चैंट लाउडर देन एवर। लोग सिर्फ भगवान के नाम जपते हैं इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन दोस्तों भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि सिर्फ काम मत करो और प्रे करो, ऐसा कभी नहीं कहा है। तो दोस्तों इस लाइन से पोएट का ये मतलब है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम का फेस करते हैं तब सिर्फ हम भगवान को जपते हैं, चाहे वो प्रीस्ट हो या फिर कॉमन लोग हो। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम प्रैक्टिकल है और इनको ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिकली काम करना ज़रूरी है, सबको एक साथ मिलकर। द माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स। दोस्तों इस लाइन का मतलब है कि हमारे देश में हर दिन न्यू प्रॉब्लम्स आते हैं, और इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए सिर्फ भगवान का नाम लेने से नहीं होगा, प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। क्रोकोडाइल्स मूव इनटू डीपर वाटर। दोस्तों यहाँ पे क्रोकोडाइल से पोएट ने ग्रेडी जो ह्यूमन है, जो लालची ह्यूमन है, उनको डेडिकेट किया है कि जो भी ह्यूमन है वो बहुत ही लालची है, और लालची ह्यूमन का काम ये होता है कि अपने स्वार्थ से मतलब रखना। जब उनका स्वार्थ ख़त्म हो जाता है तब उसके बाद उनका सोसाइटी से, दुनिया से कोई नाता नहीं होता, सिर्फ वो अपने आप के लिए सोचते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से नहीं होगा, एक साथ सबको काम करना पड़ेगा। इंडिया का जो भी सोशल प्रॉब्लम है, चाहे वो पॉवर्टी हो, हंगर हो, सबको ख़त्म करने के लिए। मॉर्निंग ऑफ हीटेड मिडन्स स्मोक अंडर द सन। मिडन्स का दोस्तों यहाँ पे मतलब है हमारे देश में जितने भी इविल्स है, करप्शन है, इसके ऊपर पोएट ने मिडन्स जो सब शब्द है इसका यूज़ किया है कि हमारे देश में हर सुबह न्यू इविल्स, करप्शन आते हैं, और इतने करप्शन इविल्स हमारे देश में हो चुके हैं कि पूरा देश, हमारा जो पूरा देश है वो इविल से भर चुका है। द गुड वाइफ लाइज ऑन द बेड थ्रू द लॉन्ग आफ्टरनून ड्रीमिंग स्टिल, नॉट एग्जॉस्ट बाय द डीप रोअर ऑफ फ्यूनरल पेयर। इस यहाँ पे दोस्तों गुड जो वाइफ है, इससे पोएट ने हमारे देश के जो पुअर, जो हार्ड वर्किंग अनएजुकेटेड लोग हैं, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको डेडिकेट किया है कि हमारे देश में जितने भी पुअर सीधे साधे लोग हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन हार्ड वर्किंग करके कटाया है, लेकिन इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो होप करते हैं कि आगे जाकर कुछ अच्छा होगा, लेकिन उनका जो ये होप है वो मीनिंगलेस है, क्योंकि इनके लिए कोई नहीं सोचता, सभी अपने आप के लिए सोचते हैं, और ये हमारे देश के जो सीधे साधे लोग हैं इनके बारे में कोई नहीं सोचता। नॉट एग्जॉस्ट बाय द डीप रोअर ऑफ फ्यूनरल पेयर। इस लाइन का मतलब है दोस्तों पोएट ने कॉमन जो लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए कहा है कि हमारे देश के जो सीधे साधे लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में इतना पेन सहा है, इतना पेन उन्होंने टॉलरेट किया है कि आप उनको कोई भी पेन बना नहीं रखता। उनके लिए सभी पेन बहुत ही कम लगता है, क्योंकि उन्होंने सभी पेन को टॉलरेट कर लिया है। तो उनको अभी टायर्ड नहीं लगता कोई भी पेन को टॉलरेट करने के लिए। अगर उनके अपनों का दर्द होता है फिर भी वो जी लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना पेन है कि ये भी पेन वो जी लेते हैं।
यहाँ पे दोस्तों पोएट ने बेसिकली ये जो लास्ट का जो चार लाइन है, इसमें पोएट ने कॉमन लोगों के बारे में ये कहा है कि हमारे देश के जो कॉमन लोग हैं वो इतने सीधे साधे हैं कि उनको प्रैक्टिकल से कोई नाता नहीं है। वो उनके सारे जीवन उन्होंने हार्ड वर्किंग में बिताया, लेकिन इन रिटर्न उनको कुछ नहीं मिला, और फिर भी वो होप करते कि आगे जाकर कुछ होगा। उन्होंने अपना जीवन में इतना पेन टॉलरेट किया है कि उनको अभी भी मरने का जो पेन है वो भी बहुत कम लगता है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन में बहुत पेन सहा है। यहाँ पर दोस्तों इस पोएम का एंड होता है। इस पोएम में बेसिकली दोस्तों पोएट ने हमारे देश के इंडिया का जो प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी, हंगर, सैडनेस, इसके ऊपर दोस्तों बात किया है कि किस तरह से जो कॉमन लोग हैं इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ये प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सबको एक साथ करना पड़ेगा काम, वरना ये प्रॉब्लम दिन दिन बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जो कॉमन लोग हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से वो पेन फील करेंगे। थैंक यू दोस्तों सो मच वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना, गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।